है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता पत्थर पानी बन जाता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस स्पेशल वीडियो में। और सर आए थे अभी मीटिंग अटेंड करने, जो है आपकी सीयूईटी को लेके चल रही है लगातार हम लोगों की मीटिंग्स, जो आपके सिलेबस को लेके। और रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए बच्चे परेशान थे। हम कहें कि सर इससे पहले कि आपकी वीडियो जानी शुरू हो, हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको लेके थोड़ी बातें हो जाए कि बच्चे निश्चिंत हो जाएं कि परेशान नहीं होना है। सबसे पहले सर से बातें हो रही थी तो सर ने बताया कि सर देखिए, जितने लेक्चर्स अभी तक गए हैं उसमें तो कहीं कोई कटना छटना नहीं है, वो लेक्चर रहेंगे ही रहेंगे। आने वाले समय में भी 8-10 दिन के बाद सर लेक्चर प्रॉपर लेना शुरू कर देंगे, तो दोनों जगह लेंगे, यूट्यूब पे भी ले लेंगे और ऐप पे भी लेंगे। तो आपके जो वो लेक्चर्स वो भी कंप्लीट होंगे। जो नई चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि सर एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे पोर्शंस भी जो हैं वो सर पूरा देख रहे हैं। बैकएंड में अपना सब कुछ ऑलमोस्ट ये प्रिपेयर कर चुके हैं। जैसे ये देख रहे हैं ये वाला सिस्टम इनका दूर होगा और ये खड़ा होने के योग्य हो जाएंगे, तुरंत ही आपकी क्लासेस जो हैं बहुत तेज गति से और बिना किसी लाग लपेट के कंप्लीट की जाएगी। और आप परेशान भी थे तो सर भी कहे कि भाई हम भी बच्चों से मिल लें, हम भी कुछ बात कर लें। तो सर आप बताइए पहले क्या कहेंगे इस क्रांतिकारी को। बहुत परेशान है क्रांतिकारी जितने हैं। हमने जबकि कहा कि आपको जनरल टेस्ट में जो और डोमेन्स का सिलेबस वो हम तुरंत अभी कंप्लीट कर देंगे। हम खुद जो है अपनी क्लासेस जो है बहुत तेज गति से लेने वाले हैं। सही बात है। उसमें हम जो डोमेन में हिस्ट्री है उसकी भी कंप्लीट कर देंगे। साथ ही जो आपका इधर जनरल टेस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो पॉलिटिकल उधर इनका कंप्लीट ही है। इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर हो चुका है रिकॉर्ड। ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, डोमेन वाला हमको करना है। और उसके बाद बच गया हमारा लैंग्वेज का सेक्शन। तो लैंग्वेज का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लैंग्वेज में परेशान नहीं होना है बच्चों को जो ऐप पे है। और इसके बाद हमारा मैथ्स रीजनिंग का बचता है। तो मैथ्स में भी प्रगति में एडवांस वाला सेक्शन वो ले रही है। कई लेक्चर्स हैं, रोक बस इसलिए दिए थे क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस की कंफ्यूजन हो गया था सब लोग। हाँ, तो इसलिए बच्चों को भी मान लीजिए पढ़ने में मजा आता है। जनरल साइंस उधर कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट हमारा। जनरल साइंस कंप्लीट होने के कगार पे है। जीके का लगभग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिए, टेस्ट भी हो चुका है और सारे टेस्ट। अच्छा, बच्चे परेशान रहते हैं सर सिर्फ इंग्लिश में टेस्ट दिए हैं। भाई साहब वहां जब ऊपर आप रोटेट करेंगे ना, एक ऑप्शन आता है ई और एच लिखा, लैंग्वेज चेंज, तो लैंग्वेज चेंज हो जाता है। आपको जो भी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। हालांकि हम चाहेंगे कि आप एक टेक्निकल टीम जो है वीडियो अभी बना के डाल दे ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आप लोग। तो वो दे देंगे जब अभी मान लीजिए नए पैटर्न पे जब चीजें अरेंज करेंगे ना ऐप पे, तब वो दे देंगे। और हम लोग पूरे ऐप को जो है वो रीडिजाइन एक तरह से करने वाले हैं। हो रहा है, हर चीज जो है वो आपको दिखेगा। जैसे आपका एग्जाम है ना वैसे दिखेगा। लैंग्वेज 1A इस तरीके से सब कुछ। उसके बाद जनरल टेस्ट, उसके अंतर्गत सारी चीजें। फिर जो है जनरल टेस्ट के अलावा आपका दिखेगा डोमेन स्पेसिफिक। तो इस तरीके से चीजें आपको दिखने वाली हैं। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, सब कुछ होने वाला है एक सप्ताह के अंदर। अब देखिए इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। सीयू सबसे पहले तो बीएचयू अपना लेता था, फिर सीयू सेट सोचा जा रहा था, फिर सीयूईटी हो गया। तो सबसे पहले तो एक बात अपने ध्यान में हमेशा रखना है और कुछ लाइन अपने मन में गुनगुनाते रहना है कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। जब आप अपना नाव बीच मझधार में छोड़ दिए हैं, समुद्र को चुनौती दे दिए हैं, तब आपको वो अपने राह में ले चले या फिर विपरीत ले चले, घबराना नहीं है और उसके साथ समुद्र पार करना है। बस यही बात सोचना है कि चाहे कितनी बाधा आ जाए, कितने विघ्न आ जाए, लेकिन हमें पार करना है। देखिए एक विघ्न ही है जो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका प्रेम था। हम लोग चाह रहे हैं दिन रात आपके लिए। आपसे बता दें कि जो हम लोग की टीम है दिन रात आपसे ज्यादा आपके बारे में सोच रही है। देख रहे हैं कि सर दिन भर लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। वीडियो जिन लोगों को जा रहे होंगे, एक तो रिसर्च से पता चल जा रहा होगा कि किस लेवल का रिसर्च चल रहा है। आप सोचिए एग्रीकल्चर वाले सर ने जब वीडियो बनाया, सारे जगह का एग्रीकल्चर स्ट्रीम कहाँ पे, उनका सिलेबस क्या है, सबको एनालिसिस करके वो वीडियो दिया गया। चैप्टर बाय चैप्टर वो बता देंगे कि किस बोर्ड में कौन सा चैप्टर हटाया है। सही बात है। अभी हम लोग जब डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन की बात कर रहे हैं तो A to Z डिटेल्स हम लोग, अभी ज्योग्राफी वाले सर ने वीडियो, मोहन सर ने जो है वीडियो दिया, तो एक एक चीज हम लोग खुद ही हम लोग यही चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे जो है जैसे पिछले 3 साल में झंडा गाते आए हैं इस बार भी वैसे झंडा गा रहे हैं। और आपके लिए एक और खासियत यह है कि जो आपको पढ़ाने वाले हैं
और जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है वो एनटीए है, और जितने महारथी आपको पढ़ाने वाले हैं सब उसके top सब मोस्ट उस एनटीए के टॉप मोस्ट एग्जाम को क्रैक करके आ रहे हैं। यहाँ पे सूरज सर हैं नेट क्वालिफाइड, शिव मोहन सर हैं नेट क्वालिफाइड, प्रगति मैम है नेट क्वालिफाइड। मतलब एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, सोचिए उसका यहाँ पे झड़ी लगा हुआ है। पवन सर से लेके हम भी कमोबेश पास कर ही चुके हैं एनटीए। बीएससी वाले में भी सर खुद जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, पवन सर भी नेट क्वालिफाइड हैं। यहाँ तक कि बीएससी वाले में आप जाइए तो आपके धर्मजीत सर जेम क्वालिफाइड किए, आपकी आईएसएम में खुद वैभव सर आईआईटी रुड़की छोड़ के जो है प्रगति मैम पढ़ा रही हैं, ड्रॉप आउट लिए हुए हैं। उसके बाद वैभव सर खुद ही आईएसएम धनबाद में, वो आईआईटी आईएसएम धनबाद में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे फिजिक्स वाले सर, तो फिजिक्स वाले सर तो सोच लीजिए उनके बारे में एक्सपीरियंस है उनके पास कि हम लोग खुद नहीं सोच मतलब सकते। जितना हम लोगों का उम्र नहीं है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पढ़ा रहे हैं वो। इसके बाद आप बात करिए एग्रीकल्चर वाले सर की। एग्रीकल्चर में देखिए सर पीसीएस क्वालिफाई, अभी अच्छा इन लोगों को बताया नहीं है सर ने पीसीएस क्वालिफाई कर रखा है, बस फाइनल लिस्ट आने की देरी है, बस कुछ जाके ज्वाइन कर लेंगे, कुछ समय और है, उसके बाद आप कर लेंगे, उसकी पार्टी भी आप लोगों को दी जाएगी। तो नागेंद्र सर को अभी हम लोग लीक कर दिए, सर कह रहे थे करिएगा, लेकिन आप मान के चलिए, लेकिन वो जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सर ने कहा कि बच्चों के एग्जाम तक जो है जुड़े रहेंगे कंप्लीटली। इसके बाद जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने क्षेत्र में, बीकॉम सेक्टर की बात कर लीजिए तो हमारे जो भी टीचर्स हैं, हिंदी के सौम्या मैम देखिए नेट क्वालिफाइड है। मतलब एनटीए का तो सब लोग छोड़ बुला दिए हैं, उसका छक्का छोड़ा के दो धुरंधर हमारे पास जो है, जैसे जो न्यू कमर्स टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे विकास सर है, इसके बाद प्रज्ञा मैम, तो ये सब न्यू कमर्स ऐसे जो कि हर एग्जाम को लगातार फेस कर रहे हैं लगातार, खुद ही उस एग्जाम से ये जो है रूबरू 100%। तो हमारे लिए जो है ये चीजें आसान हो जाती हैं, थोड़ी सी ऐसी स्थिति में सब लगातार देख रहे हैं कि सीयूसीईटी क्या पूछ रहा था। सब लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो आपको परेशान एकदम नहीं होना है। सबसे पहली बात, जैसा सर बता दिए, जीके का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। डोमेन स्पेसिफिक जो नया जोड़ा है तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, बच्चों को तुरंत दे देंगे, बच्चों हमारे एंड से कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए आप जानिए कि उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको मिलेगा, आपको अभी जाएगा। अभी तो सर बस इसलिए रोके ना, अभी हम लोग ये सोचे हैं कि पर डे कम से कम जो है, चूंकि बोर्ड का भी एग्जाम है, हम पहले सोचे थे 6-6 घंटे क्लास करेंगे, लेकिन अब हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। हम कहें कि 3 से 4 घंटे की क्लास जो है वो इनकी मैक्सिमम रहेगी। संडे को जो है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि डाउट वगैरह बहुत उसका लोड नहीं है, बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि जिस स्तर से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल पे जाके, तो बहुत डाउट वगैरह आना नहीं। बाकी देखते हैं कि क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं, कितना ज्यादा उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए, उनके लिए आसान हो जाए जो है। और आपके पास अभी 2 महीने का समय है, और बहुत महीने नहीं सर, पूरा अप्रैल बाकी है, पूरा मई बाकी है, पूरा जून बाकी है, 3 महीने। जुलाई में भी अभी इन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक में लेंगे कि नहीं लेंगे, अभी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम तो 1 ही जुलाई मान के चल रहे हैं, हम तो फर्स्ट वीक भी नहीं मान के चल रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट वीक में हम 7 तारीख मान लिए हैं, हम 1 ही तारीख मान के चल रहे हैं। इसके बाद जो भी हमको टाइम मिलेगा, हम अपने इनसे उसको एक्स्ट्रा टाइम मान रहे हैं कि चलो उसमें भाई छक्के छुड़ा देना, इधर के मैराथन पे मैराथन, महामैराथन पे महामैराथन, कुछ आएगा आपके लिए। और जहां तक बात रही रीजनिंग की, आज हम बात उसके लिए करने आए, प्रोसेस आपसे मुख्य रूप से प्रॉपर। देखिए रीजनिंग में इस बार 3 पार्ट आपको रखा है। एक तो नॉर्मल रीजनिंग जो हम लोग पढ़े हैं वो तो है ही, एनालिटिकल और लॉजिकल हम इस पे पूरा वर्क कर लिए हैं, लगभग मान के चलिए कि पूरा वर्क हो गया है। आपको जो चाहिए, एनटीए को जो चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है बाबू कि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानना सबसे जरूरी है। ये नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी का और पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तब वहां पे आप मात खा जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं एनटीए के लिए, एनटीए मतलब खासकर ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए, तो उसके लेवल में जो आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा। विथ एमसीक्यू मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी जाएगा, डीपीपी भी मिलेगा, मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बात तो तय है, चाहे एक बार देखिए एनटीए तो हर बार की बात इस बार भी फंसा ही के रखा है, कुछ उल्टा पुल्टा करेगा वो। हम एनटीए का भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सही बात है। एनटीए का किसी भी कीमत में भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम अपनी से जो कर सकते हैं वो ये कि हम पूरा तैयार करके जाए, हम अपने तरफ से बेस्ट देंगे, एनटीए पे भरोसा नहीं किया। अब 60 क्वेश्चन अगर देखिए बोला है आपसे कि 60 क्वेश्चन आपको 75 देंगे, 60 करना है आपको। अब 60 में कितना रीजनिंग देगा, कितना मैथ, कितना हिस्ट्री, कितना ज्योग्राफी। अगर वो 40 मैथ और रीजनिंग कर दे तो बताइए, ये भी हो सकता है, या 50 कर दे जीके जीएस कर सकता है, 10 में मैथ रीजनिंग खत्म कर। हम तो बच्चों को ये बोल ही नहीं जा सकते कि क्या देगा वो। बिल्कुल, हमने जो एक्सपेक्टेड भी दिया है, हमने दोनों को आधा आधा बांटा इसीलिए बस
कि भाई करंट अफेयर से हो सकता है वो 8 से 10 क्वेश्चन दे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वो जो है आपके जीके से दे, और 30 से 35 क्वेश्चन का जो वेटेज रखे वो मैथ्स और रीजनिंग से रखे। सही बात। ये हम एक मान के चल रहे प्रॉपर ही होना चाहिए। अगर एग्जाम कोई भी सर जरा भी जो माइंड से सोचेगा ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा ही देगा, ऐसा ही सोच पाएगा। एनटीए वाले पता नहीं कैसे अब वो तो हमको नहीं पता कैसे सोचेंगे। अब ऐसा कोई सोच सकता है क्या? करंट अफेयर लिखा अलग से लिखा है, करंट अफेयर ऐसा भी नहीं लिखा नहीं है, अलग से जीके वाले मान लीजिए छोड़ देता तो हम एक सेकंड के लिए सोचते हैं यार करंट अफेयर का लोड जो है नहीं है। सही। जनरल नॉलेज में अलग से उन्होंने ऐड किया करंट अफेयर, तो हम तो ये मान के चलेंगे क्वेश्चन दे दे एक उसमें, और क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कोई कर पाएगा। सालों भर बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चन दे वो लोग भी कहेंगे कि अरे हम तो बोले थे, कहा हम क्वेश्चन स्पेसिफाइड किए थे, कितना देंगे, वही वाली बात हो जाएगी। अब सोचिए बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं सर जीके लिख दिया डोमेन स्पेसिफिक। बताइए जीके मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज में कुछ जनरल नॉलेज में समुद्र का सागर, सब कुछ समुद्र का सागर कह रहे हैं, समुद्र है एक तरह से, समुद्र है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा, कोई ठीक ही नहीं है उसका जीके मतलब। लेकिन अब वही वाली बात अब ये बोले कि अब मझधार में अपना नाव छोड़ दिए हैं, तब परेशान नहीं होना है, पार करना है, चाहे कुछ भी पूछ। कह तो रहे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत तभी बदलेगा जब हम जबरदस्त मेहनत करेंगे। अच्छा, वो घटना का अनुसार याद है आपको, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं कि जब जो है पांडव वन को जाते हैं तो वहां पे वो लिखे हैं कि हम लोगों को तो बड़ा लंबा याद है इसमें कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और। सोचिए सौभाग्य सर इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें सर कहा क्या जा रहा है कि पांडव जब वन गए पहले से मेहनती थे, हमारे बच्चे भी पहले से मेहनती थे, लेकिन पांडव जब वन गए तो उसमें कहा जा रहा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, यानी और निखर के आए थे, निखरे पहले थे और निखर के आए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राय बनाने को सबको सुमार्ग पे लाने को, भीषण विध्वंस बचाने, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्योंकि उनका भाई राजपाट ले लिया था तो यही करेंगे। और आगे लिखते हैं दिनकर जी कि दो न्याय अगर दो आधा, अगर न्याय देना है तब आधा दो, आधा हिस्सा न्याय होना चाहिए कि 60 क्वेश्चन जो पूछा है उसमें प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। लेकिन पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पर अगर इसमें भी भाई को दिक्कत है तो जो कहे वो कम से कम उसी क्वेश्चन देना, उससे क्वेश्चन दे देना, बस टिके रहना। ये नहीं कि करंट अफेयर बोले हो और दे दो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति 1956 में कौन थे, ये करंट अफेयर नहीं होता है। पूछ देता है, वही कह रहे हैं कि 2016 में कौन जीता था विश्व कप? जीता था भाई, ये करंट अफेयर नहीं होता। चलिए सर आगे सर, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर अग्नि प्रहर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायक श्रृंगार सुख लूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे जाते बेहोश पड़े, केवल 2 नर लगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख इसलिए पाते थे क्योंकि वो परीक्षा से दूर थे। और अभी आपने छोड़ दिया कुछ, हमको लगता है हाँ, वो दिया आपने कि शॉर्ट कराना जरूरी था, वो बहुत बड़ा था जाता फिर। हाँ, तो हम लोगों को पूरा याद है हाँ, कि उसमें छोड़िए अब क्या बताया जाए। हाँ, बीच का बहुत लंबा लंबा है, छोड़िए उसको। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सिंधु सतकोटि, बहुत लंबा फिर हो जाएगा। चलिए लेकिन बात समझिए, जो हम लोग कहना चाहते हैं कि पांडव जब वन से गए तो वहां से निखर के निकले, और फिर भी न्याय मांगने के बाद उन्हें आधा न्याय नहीं मिला तो रण करना पड़ा, युद्ध करना पड़ेगा। तो आपको युद्ध करना पड़ेगा।
युद्ध मैं उस तरीके का युद्ध नहीं कि नहीं। फरसा लेके चल दिए, तलवार लेके चल दिए। अपने मेहनत अपने कलम से, अपनी मेहनत से आपको नई इबादत लिखनी पड़ेगी। प्रश्न भले ही वो ना भी उतना दे, क्योंकि भाई एंटी है, पहले बार बोल रहे हैं। हाँ, कोई भरोसा हम लोग वैसे लोगों की तरह नहीं है कि कहते गारंटीड सिलेक्शन आओ, हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। एकदम नहीं। हम कैसे बोल देंगे भाई हम एंटी हैं, हम कहते हैं इसी चैप्टर से आएगा। और क्या, उसका एक्सपीरियंस खराब है। पिछला बार मेंटल एबिलिटी के नाम पे मैथ भर दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी लिख दिया, तो उसके जगह हम नहीं कर सकते, इसलिए ना कि वो सब वही करेगा जो वो बोल रहा है। कहते हैं उसके बारे में ना, वो कहते हैं कि जो ये बोलता है वो तो बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। और जो ये करता है बिल्कुल नहीं बताता है। हाँ, तो हम लोग दोनों एंगल लेके चल रहे हैं। चल रहे हैं, कुछ भी पूछे हम अपने तरफ से बेस्ट आपको दे रहे हैं। आप बस अपना बेस्ट देंगे तो लगभग चांस है कि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको अपने तरफ से पूरा देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने तरफ से दिन रात मेहनत करके आपको सब पढ़ा दिए, एमसीक्यू करा दिए, टेक्स्ट दे दिए, सब कुछ दे दिए और आप बस रखे जा रहे हैं अपने तिजोरी में। कई बच्चे सर ऐसा है ना कि वो परेशान है कि सर हम जो है डोमेन में पढ़ना है, उसके बाद जनरल टेस्ट भी पढ़ना है, बोर्ड भी है, तो क्या करें। ये देखिए एक समस्या उन लोगों के साथ जो आएगी जो पीसीएम बैकग्राउंड के हैं और बीए करना चाहते हैं। मान लीजिए पीसीएम बैकग्राउंड के हैं, वो एग्जाम देने वाले, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाई आप पीसीएम से ही हो और आपका आगे भी बीएससी ही करना है, तो आपको तो वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, वो तो बेनिफिट कर देगा आपको एग्जाम में। लेकिन पीसीएम से अब आर्ट्स वाले के साथ भी यही है कि आर्ट्स के हो और आर्ट्स में ही जाना है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएम से अगर आपको आना है स्ट्रीम चेंज करना और जैसे आपको जनरल टेस्ट देना पड़ सकता है या इधर के स्ट्रीम से पेपर आपको देने पड़ेंगे, तो थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन कहते हैं कि सर थोड़ी बाधाएं तो पार करनी ही पड़ेंगी, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं कर सकते हैं। चॉइस भी तो आपका ही है। चॉइस भाई आप चॉइस आपका है, चॉइस आपका है, मेहनत तो संघर्ष का रास्ता जो आप ही ने चुना है। हाँ, तो मेहनत तो चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको उन बच्चों से 2-3 घंटे ज्यादा देना है। ऐसा नहीं यार बीएससी स्ट्रीम से आप आगे सॉरी आईसी स्ट्रीम से कंटिन्यू कर रहे थे तो इतनी मेहनती तो हो, बिल्कुल 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ सकते हो। करंट अफेयर देख रहे हो, जनरल पेपर पढ़ रहे हो, तो इतना जानकारी तो आपके पास बेस बना हुआ होगा। बेस है, 2-3 घंटा बस लेक्चर अटेंड कर लो, बस उनका काम हो जाएगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। रीजनिंग मैथ वैसे भी उनका मजबूत रहेगा थोड़ा सा, बिल्कुल। या अगर बायो के भी होंगे तो जनरल साइंस वाला पोर्शन अगर 8-10 क्वेश्चन दे दिया तो बल्ले बल्ले उनके लिए। सही है, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी चीजें तो सबके लिए बराबर है। और ऐसा मत सोचो, अपना व्यवस्था शिक्षा कैसा है कि अगर कोई ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से कर लिया है ना, तो आपके एग्जाम में बैठेगा तो उतना ही नॉलेज अगर वो अलग से नहीं पढ़ाए तो। सही बात है। पीजी वाले को भी उतना ही नॉलेज, और क्या, उसको बैठा दीजिए, देखिए एनटीए क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एनटीए भाई ये तो मानना पड़ेगा कि एनटीए क्वेश्चन लेवल होता है। ये तो आपको ये तो है, लेवल तो रखता है। अच्छा एक चीज और सर, एनटीए बोला क्या, हम कोचिंग कल्चर खत्म करना चाहते हैं। इतना कंफ्यूजन ये क्रिएट कर दिया कि जितनी कोचिंग्स थी सब आ जाएंगे और बढ़ेंगे, आ गई है। लेकिन बच्चों को एक चीज हम जरूर कहेंगे कि कोचिंग कल्चर के ऊपर आप मत जाइए। सही, मान लीजिए गाइडेंस लेना ना लेना ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप जब गाइडेंस लेते भी हैं तो इस चीज को देखिए कि जो स्पेसिफिक गाइडेंस आपको दिया जा रहा है उस फील्ड के वो लोग हैं या नहीं। जैसे कहते हैं ना सर कि आंख का डॉक्टर है और देखें कि पैर का बीमारी बढ़ रहा है तो पैर में जो है वो ट्रीटमेंट करने पहुंचे। आंख का डॉक्टर नामी है तो पैर वाला नहीं चला। अभी हम देख रहे हैं कई अलग अलग जो कोर्सेज के टीचर्स थे वो सब बस फेस बनाए जा रहे हैं, कुछ पढ़ाएंगे नहीं, हम लिख के दे देंगे। सही बात, को पढ़ाएंगे नहीं, कुछ अलग चैनल पे ये है, कुछ अलग चैनल पे वो है, वो सब आके बस जानकारी दे रहे हैं। और एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे उनको, आप कहेंगे कोई एनालिसिस नहीं है, इनको बीएचयू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनको जेएनयू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनको डीयू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो अलग से जो है पूरा आ गए इसलिए क्योंकि चेहरा है आपके जगह पे किसका रोग बढ़ गया है, तो पैर का रोग बढ़ गया है। जैसे सैनिटाइजर की कंपनी पहले कम थी, कोरोना आया तो सैनिटाइजर की कंपनी में जो है बाढ़ आ गई, तो वही एनटीए ने कर दिया। इसको पहले सर कंफ्यूजन इतना क्रिएट नहीं करना चाहिए। सही बात है, जितना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए और करके लाए क्या, सबसे बड़ी बात ये है लाए कुछ नहीं, निकली चूहिया लाए यही कि सबका सिलेबस कंक्लूड करके रख दिया। बच्चा चुने यूनिवर्सिटी, बच्चा यूनिवर्सिटी पहले जब यूनिवर्सिटी जब चुनेगा ही तब क्या एक एग्जाम का मतलब रह जाता है, कोई मतलब। लेकिन अब जो भी है सिस्टम है, हमको इसी में जीना है, आपको इसी में अपना करियर बनाना है। नहीं, हम तो कहेंगे कि ये लोग पढ़ लिख के जब आगे के सिस्टम में जाएं तो सिस्टम में सुधार करें। लेकिन वो सुधार तब हो सकता है जब ये सिस्टम में जाएंगे, इसके लिए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के जो है धरना पे बैठ जाएं तो। हाँ, यही नहीं कि एक मूवी देखेंगे और वो होता है ना कि कोई रा टाइप का मूवी देख लीजिए, रा ये सही लगेगा कि हम तो एजेंट है भारत का, तो वैसा वाला फीलिंग नहीं लेना है।
अच्छे से पढ़ाई करिए, वही आपका बेस बनाएगा, वही आपका करियर तय करेगा अभी। और खास करके अभी का जो 3 महीना है वो आगामी 3 साल तय करने वाला है। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि आपका 3 साल और आगामी 3 साल आपके जीवन का अगला 50 साल तय करेगा कि आप कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और इनके लिए तो हम सब कह सकते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो कि जिनका दिया जल रहा था। कई अच्छे ऐसे बच्चे जिनमें दिया था ही नहीं। इनका दिया तो बस अभी भुका रहा था, थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। तो इनके लिए तो लिखा गया है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो इनके पास तो पूरा का पूरा दिया तेल भरा हुआ है। बाती में क्या चिंगारी भी ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। चिंगारी भी पहले से इनके पास है, बस जाकर चिंगारी में सटना है, सटेंगे जल उठेंगे। और वह दिया वही दिया रह जाएगा जो तय करेगा कि मुझे दिया बने रहना है। और दिया कब होता है सर? जब जलते रहता है तो दिया होता है, बुझ जाता है तो वो दिया रह ही नहीं जाता है। कुछ नहीं, वो तो हमेशा कोई भी ठोकर मार के हटा देगा। दूसरा रास्ता भी इनके पास है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य क्या क्या देखना है। और हो चुकी है घाट पे पूरी व्यवस्था, शौक से डूबो जिसे भी डूबना है। तो जिनको डूबना है उनको तो कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जाइए डूब जाइए। लेकिन जो तुमको संघर्ष करना है, आपको बस एक चिंगारी जो आपके बगल में रखी हुई है उसमें जाके सट जाना है बस। उसके बाद आग तो आप खुद ही लगा देंगे। लगा दो आग पानी में जवानी इसको कहते हैं। अब फाड़ दो एनटीए के प्रश्नों को, कहानी उसको कहते हैं। फाड़ देने का मतलब वहां कंप्यूटर रहेगा, तोड़ दे। कई बार सर लगता था कि हम लोग कह रहे फाड़ दो एनटीए के, कई के बच्चा जाके एग्जाम हम फाड़ दे और कहे कि अरे सर बोले थे फाड़ देंगे नहीं, वहां तुरंत कहेगा अरे आप क्या बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं प्रश्न फाड़ने के लिए? आप कम से कम ये हम लोग बोल सकते हैं। सही बात है। इसीलिए हमने नहीं कहा तोड़ दो कंप्यूटर को, कहानी उसको कहते हैं। तोड़ना नहीं है, वहां बहुत जरूरी टिक करना है। हाँ तो चलिए सर हम लोग कंक्लूड करते हैं। बड़ा लंबा मोटिवेशनल टॉपिक हो गया। बहुत दिन हो गया था हमको मिले हुए, आप लोग से मिलने की बहुत इच्छा कर रही थी। चलिए मिल लिए। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। 1-2 दिन में हम लोग प्रॉपर शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करिए कि 8-10 दिन में हम भी ठीक हो जाएं और उसके बाद आपसे पूरी तरीके से तल्लीनता से मिलेंगे। हम कहीं कुछ नहीं छूटेगा। हम आपके लिए मान के चल रहे हैं 10 तारीख एक्सपेक्टेड। हाँ, हम 10 तारीख एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं। आज 31 है और हम 10 दिन और मान के चल रहे हैं। उसके बाद सर का जब शुरू होगा फिर सर का रुकेगा नहीं, क्योंकि सर का रेगुलर रहेगा, एकदम लगातार रहेगा। समाप्त नहीं हो जाए तब तक एकदम में रहेगा लगातार। पिछले बार वीडियो आप देख सकते हैं, कंटिन्यू वाला चलेगा, कंटिन्यू वाला कहीं नहीं रुकेगा। फिर सर का एक एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा। हाँ, तो परेशान एकदम नहीं होना है। जो पढ़ाया जा रहा है मेहनत से पढ़िए, सबसे बड़ी बात यही होती है। प्रॉपर नोट्स बनते रहना चाहिए, जो हर लेक्चर में सर लोग बताते हैं। नोट्स जरूरी है बाबू, एग्जाम टाइम में वही काम देने वाला है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे किसी का भी हो। और जब सर का हिस्ट्री शुरू होगा तब तो नोट्स आपसे जबरदस्ती बनवा लेंगे। आप उसके लिए परेशान नहीं होइए, लेकिन सभी टीचर का नोट्स बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वही कह रहे हैं कि बच्चों को ये लग रहा है सर हमको कॉल आएगा, भाई पेरेंट का भी नंबर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग हमारे लिए भी निश्चिंत रहिए, नोट्स बनेगा, लेकिन सभी का नोट्स कंपलसरी आपके लिए है। और अच्छा, कल एक बच्चा फोन किया, अच्छा, कहा कि सर मैं क्या पढ़ूं, बहुत परेशान था सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको ये लगा सर कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं, वो परेशान होते हैं। हम कहा अच्छा नाम बताओ, अननोन नंबर्स कर दिया था। तो नाम पूछे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारे सामने आ गया। उसके बाद बताया वो, उस पर हम इंसर्ट किए अपने सॉफ्टवेयर पे। उसका देखे हम पास्ट हिस्ट्री, तो देखे क्या तो सिलेबस का वीडियो 3 मिनट देखा है। एक वो लगभग 11 जनवरी के आसपास एडमिशन लिया था। अच्छा, तो सोच लीजिए अभी मार्च आ गया, लास्ट है मार्च। 3 महीने ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाला, 2.5 महीने। उसने 7 वीडियो टोटल देखा था सर। हसीन सपने वाला। सिलेबस का वीडियो 3 मिनट। अच्छा। आपका कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो 1 मिनट। अच्छा। उसके बाद एक जो था क्या कहते हैं, किसका सिलेबस था, पवन सर का। अच्छा। पवन सर का 2 वीडियो जो है वो 2 मिनट। कुल मिला के जो टाइमिंग वो वीडियो देखा था लगभग 16 से 18 मिनट वो वीडियो देखा था ऐप पे टोटल। हम क्या पहले जो पढ़ाया गया समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट है सर। अच्छा, हम क्या अच्छा कौन कौन चैप्टर पढ़े हो सर टोटल? उनके मोबाइल खोला, इधर से फोटो उसको भेज दिए, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। कह रहा सॉरी सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हम कहे तो अभी तुम किसको बेवकूफ बना रहे थे? वही होंगे। फोन रखो और अगला फोन तभी करना जब तुम पढ़ने बैठ जाओ। कई लोग क्या होता है ना सर, पढ़ते नहीं है, वो परेशान रहते हैं सिर्फ कि मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? अरे भाई पढ़ सकते हो तब जब पढ़ना शुरू कर दोगे। सही बात। 3 महीने में 16 मिनट तुम पढ़ाई किए हो और अब दोस्त दोगे किसको? एनटीए को। ये 3 महीने में 16 मिनट एनटीए पढ़ने बोला होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसे भी नहीं होता।
बीएचयू में अगर होना हम ही तो नहीं। करें एनटीए क्या उसके अगर जो कहते हैं स्टेट ना यूनिवर्सिटी लोकल वाले भी नहीं होगा। स्टेट नहीं, हम स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में भी अगर इंट्रेंस हो जाए उसमें उसका नहीं होगा, क्योंकि वो हवा में चल रहा है। सही बात। उसको लग रहा है ऑनलाइन कोर्स में जुड़ गए बस। हमारा एडमिशन हो जाएगा। तब सर से बात करके थोड़ा माहौल बना लें अपना। सर कि से अरे, थोड़ा सा हाँ, बात कर ले, सर को और फिर लगेगा। जो है बताएंगे अरे हमारी बात हुई है, क्या तुमसे बात करेंगे, हम तो कोई बच्चे से बात करने से पहले चेक कर रहे हैं। सही बात है। हमने करना बता ही- दिया है कि जिन भी बच्चों का ऑफिस में बोल दिया है कि जो भी बच्चे ऐसे रिक्वेस्ट डाले बात कि टीचर से हमको बात करनी है, सूरज सर से बात करनी है, सब किसी से बात करनी है, चेक करिए पूरा हिस्ट्री उसकी सही कि बात। कितना लेक्चर वो देख रहा है, क्या क्लासेस वो कर रहा है, और अगर वो नहीं ऐसा करता तुरंत उसके पेरेंट को फोन करिए, सही है। बता दीजिए क्या कर रहा है। मतलब इन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बाद में दोस्त किसको दे देंगे, एनटीए हाँ, NTA को। हम लोगों को दोस्त देंगे। अरे आप लोग तो पढ़ाई नहीं, यही 16 मिनट के लिए पढ़ाए थे, उतना उतना लेक्चर 16 मिनट लेक्चर देखना। तो अच्छे से मेहनत करिए बाबू, पढ़ाई आपके लिए खुद के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे भाई हैं। अपने उसके- परिवार के लिए भी नहीं, खुद के लिए कर खुद रहे के हो। लिए कर रहे हो, परिवार को भी कल क्या के डेट दोगे। में जब सिविल सर्विसेज क्रैक कर जाओगे, कहीं बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, जब चलोगे गाड़ी से ना, ड्राइवर साहब जब गाड़ी आकर आपकी खोलेंगे, चार लोग सैल्यूट जब लगाएंगे, किसी परिवार वाले को नहीं लगाएंगे, आपको लगाएंगे। आपको इज्जत और आपको अगर कोई कुछ बोल देगा, कोई व्यक्ति की हमारी ये मदद करिए, और आप मदद करेंगे तो आपको वो खुशी मिलेगी। आपके अंदर अगर नहीं कर पाएंगे तो उस समय बुरा लगेगा कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य क्यों नहीं कि हम किसी की सही मदद कर सके। तो जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ना हमारे लिए कर रहे हो, ना अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हो, ना अपने परिवार के लिए किसी कर रहे के लिए हो। नहीं। हाँ ये जरूर है कि आपके अच्छा करने पे खुशी होती है। भाई सबसे ज्यादा खुशी आपके मम्मी पापा को होगी, उसके बाद किसी को होगी तो आपके गुरु को होगी, आपके परिवार को होगी, आपके कुछ दोस्तों को हो सकती है, सबको नहीं होगी। तो हितैषी जो है वो बहुत कम होते हैं सर। लेकिन हम लोग इस आवरण में अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा खुश हम बता रहे हैं ना, सबसे ज्यादा खुश हमारी बाबू होगी, ऐसा फील आता है। अरे भाई बाबू को हम बता दे रहे हैं फेल होके कि देखो। बाबू को जहां कोई दूसरा सोना मिला, अभी तुम चांदी हो तो तुम्हारे साथ चांदी कट रही है, बाबू को जहां कोई दूसरा सोना मिला तो बाबू जो है वो सोना के साथ, कोई तीसरा हीरा मिला तो बाबू हीरा के साथ। तो बाबू के चक्कर में मत पड़िए। और आप लोग भी जो है, जो गर्ल्स कैंडिडेट हमारे, उनको ये लगता है ना कि सबसे खुश जो है हाँ हमारे वाले हैं जो है साहब होंगे। साहब नहीं खुश हो रहे, बता देना खुश होगा, सिर्फ आपका अपना भी करियर है। साहब तो हम कह रहे, कई साहब तो ये भी मन मन मना रहे होंगे कि हे भगवान इसका एडमिशन नहीं होने तो चल जाएगी, तो हम किसे रहेंगे। मना रहे होंगे कई लोग। एग्जाम के दिन जो है ये गाड़ियां खराब हो जाए, पहुंच ही नहीं पाए सेंटर तक, एग्जाम के दिन जो है तबीयत खराब हो जाए, या एग्जाम ही अच्छा ना जाए। हाँ, वो भी तब मनाएगा ना जब दोनों का एक ही जगह एडमिशन होगा, नहीं तो वही मनाएगा कि भगवान ना जाए। वास्तविकता यही है, ये फैक्ट है सर। तो फैक्ट के साथ रहिए, वास्तविकता में जिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह नहीं पढ़े पढ़े सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, वास्तविकता में जिए जमीन पे, और खूब मेहनत करिए। हम लोग फिर चाहता हूँ कि दुनिया में देख कौन अकेला है। चलिए तो फिर मुलाकात हमारी और आपकी होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, और सीरियस रहिए अपने पढ़ाई के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद।